आज हम लोग जो टेस्ट देखने जा रहे हैं, और रैपिड टेस्ट होता है, वन स्टेप रैपिड टेस्ट जो होता है सेरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए। ऐसे बहुत सारा बीमारी है जिसको हम लोग तुरंत रैपिड टेस्ट के द्वारा पता लगा सकते हैं, जैसे HIV है, हेपेटाइटिस बी है, आपको मलेरिया है, डेंगू है, बहुत तरह का टेस्ट आता है, जिसमें आज हम आपको करके दिखाएंगे लाइव में। ये जो किट है यह है मलेरिया के लिए। मलेरिया के लिए वन स्टेप रैपिड टेस्ट करना है, तो इसमें दोनों रहता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सिफोरम, दोनों मलेरिया का पता लगाते हैं। प्लाज्मोवाइडेक्स सिंपल मलेरिया है, और फैल्सिफोरम जो है वह क्या होता है कि सेरेब्रल मलेरिया कोज करता है। उसके बाद मेरे पास दूसरा किट है, वह HIV है। HIV-1 HIV-2 का है, वन स्टेप है। इसके बाद इलिजा के लिए जाता है। तीसरा जो मेरे पास किट है वह HBASG है, जो हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए, जिससे लीवर कैंसर वगैरह होने का खतरा रहता है। भाई हेपेटाइटिस बी एक वायरल इन्फेक्शन है। तो वायरल मार्कर में हम लोग 3 को जांच करते हैं, HIV, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस C। तो इसका भी हम लोग देखेंगे। और एक किट है, आजकल डेंगू चला हुआ है, तो डेंगू का किट बहुत महंगा आता है, महंगा जांच है, इसको भी हम लोग जांच करेंगे कि देखेंगे डेंगू का जांच कैसे करते हैं। अब एक एक करके हम सबका जांच करेंगे। सबका जांच करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको सीरम चाहिए। क्या चाहिए? ब्लड चाहिए। और ब्लड से सीरम कैसे निकलेगा? क्योंकि यह सेरोलॉजिकल जांच है, तो यह हमको सीरम निकाल के करना पड़ेगा, और सीरम निकालने के लिए हमको सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा। तो मानते हैं एक कोई पेशेंट है, जैसे मानते हैं राम है, A है, B है, C है, D है, जो भी है, एक ही पेशेंट का हमको डॉक्टर लिखा हुआ है, रैपिड टेस्ट करना है। हमको मलेरिया का लिखा हुआ है, HIV लिखा हुआ है, हेपेटाइटिस बी लिखा हुआ है, और डेंगू लिखा हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबका हम लोग एक एक करके चेक करना सीखेंगे। सबसे पहला हेपेटाइटिस बी के लिए हम हेपेटाइटिस बी का किट निकालते हैं, और इसको हम टेस्ट करते हैं। हेपेटाइटिस बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैमरा लाओ यहाँ पे। हेपेटाइटिस बी के लिए यहाँ पे एक किट है, और किट में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है T, और यहाँ पे कंट्रोल, और यहाँ पे हमको 2 बूंद जो है सीरम डालना है, 2 से 3 बूंद सीरम डालना है। और ये धीरे धीरे क्या करेगा, यहाँ से धीरे धीरे ये अपने खींचेगा, और हमको T टेस्ट तक आएगा तो नॉर्मल है, C मतलब कंट्रोल मतलब नॉर्मल है, और T मतलब पॉजिटिव है। यानी किसी पेशेंट का T आएगा, हम लोग उसका पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, और किसी पेशेंट का C आएगा तो हम लोग उसको निगेटिव रिजल्ट देंगे। अगर दोनों में कोई नहीं आया तो किट खराब है, ठीक है। अगर कोई हेजिटेशन हो तो 2 बार करने है। हम हेपेटाइटिस बी के लिए लगा दिए। अब हम 1 से 2 से 3 मिनट हम इसको वॉच करेंगे, इसका रिपोर्ट आने के लिए। अब आगे का जो किट है वह मलेरिया के लिए है। मलेरिया का किट हम लोग चेक कर रहे हैं। मलेरिया के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें हम लोग मलेरिया किट को रखें, और मलेरिया में भी क्या हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमको केमिकल रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक दिया हुआ है बफर रखने के लिए, क्लियर करने के लिए इसका बफर होता है। तो पहले हम यहाँ पे 2 बूंद 3 बूंद जो भी है मलेरिया का डालते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल मतलब आएगा, ये तो नॉर्मल दिखाता है, और यहाँ पे प्लाज्मोडियम फैल्सिफोरम और वाइवेक्स 2 प्रजाति होता है। तो दोनों जांच के लिए अगर दोनों लाइनिंग आएगा तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे। तो देखते हैं इसको, बफर जो होता है, इसका बफर यहाँ पे है, इसको क्लियर नहीं आएगा तो यहाँ पे बफर डाल के इसको क्लियर करना है। अब आगे का हम लोग प्रोसेस समझेंगे। अभी हमारा हेपेटाइटिस हो गया, मलेरिया हो गया, अब हम HIV के लिए किट खोल रहे हैं। HIV जांच करने के लिए भी सेम वैसे किट है, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल का लाइनिंग आता है 1 और 1 2 आता है, और इसमें हमको क्या करते हैं हेपेटाइटिस 1 हेपेटाइटिस बी, और यहाँ पे हमको क्या करना है, सीरम को रखना है। यहाँ से रखेंगे, धीरे धीरे वो अपना लेगा। और ये डेंगू का जांच है। डेंगू में आप देखिएगा, डेंगू में 2 तरह का इसमें डालना रहता है। तो डेंगू के लिए हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे 2 जगह रखेंगे। एक वो इम्यूनोग्लोबिन का जांच होता है, और एक डेंगू पॉजिटिव नेगेटिव का जाते थे, दोनों में 2-2 बूंद हमको रखना है। और है जो इसमें देखो तो थोड़ा निकल सकता है, जो सेंट्रीफ्यूज कर लो थोड़ा सा। अब चारों किट में हमने लगा दिया, डेंगू का, मलेरिया का, उसके बाद HIV का, और ये आपको हेपेटाइटिस बी का। तीनों में देखेंगे कंट्रोल पे आएगा तो निगेटिव है, टेस्ट पे आएगा तो पॉजिटिव है। वैसे ही मलेरिया में कंट्रोल पे आएगा तो निगेटिव है, और अगर P1 P2 पर आएगा तो P1 पे आएगा,
पीवी पे आएगा तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पॉजिटिव है, और पीएफ पे आएगा तो प्लाज्मोडियम फैल्सिफोरम पॉजिटिव है। दोनों तीनों आएगा तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और फैल्सिफोरम दोनों पॉजिटिव है। HIV के लिए हम लोग यहाँ कंट्रोल है HIV1, HIV2। HIV1 पॉजिटिव आएगा तो HIV1 पॉजिटिव है, HIV2 आएगा तो HIV2 पॉजिटिव है, कंट्रोल आएगा तो निगेटिव है। वैसे ही डेंगू के लिए हमने, डेंगू में 2 तरह का जो होता है, एक NSA होता है और एक होता है डेंगू IgM की। इसमें दिया हुआ है कंट्रोल और T। कंट्रोल मतलब निगेटिव, T और कंट्रोल और T दोनों आएगा तो पॉजिटिव। इसमें भी वैसे ही कंट्रोल है तो निगेटिव और T आएगा तो पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे मलेरिया का रिपोर्ट हमारा आ गया है। मलेरिया में 1C केवल पॉजिटिव आया है लाइनिंग, तो केवल हमारा मलेरिया का रिपोर्ट निगेटिव है, इसको मलेरिया नहीं है। HIV में भी आइएगा तो HIV में भी यहाँ पे कंट्रोल पे केवल आया है लाइनिंग, हरा रंग का लाइनिंग आया है, तो HIV भी निगेटिव है। कंट्रोल पे आएगा तो निगेटिव होगा, टेस्ट पे आएगा तब पॉजिटिव होगा। जिसका पॉजिटिव रहेगा उसको टेस्ट 1, 2 के पास लाइनिंग दोगो आना स्टार्ट हो जाएगा। यह दोनों किट हम लोग देख लिए। अब हम देखिए यहाँ पे हेपेटाइटिस बी के लिए भी देखिए आप, कंट्रोल पे एक लाइनिंग आया है, यानी कंट्रोल जो है निगेटिव है। हेपेटाइटिस बी कंट्रोल पे आएगा तो निगेटिव होगा। अगर कंट्रोल पे भी नहीं है, टेस्ट पे भी नहीं आया, तो यानी कि किट फॉल्स है। अगर किसी को पॉजिटिव निगेटिव आता है, आप उसको कंफ्यूजन है, तो आप दूसरा किट भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो 3 किट का हम लोग का निगेटिव आया रिजल्ट, एक मलेरिया का, एक HIV का और एक हेपेटाइटिस बी का। अब हम डेंगू का जो देख रहे थे, डेंगू का किट हम लोग देखें, इसमें हम लोग सीरम लगाए हुए हैं और यह ले रहा है। तो अब बफर हम डाल रहे हैं मलेरिया का। एक बार बफर से थोड़ा सा हम कंफर्म करें, बफर डालना सीखिए। बफर के लिए हमको यहाँ दिया हुआ जगह, इसमें हम बफर 2 बूंद डालेंगे तो यह क्या करेगा, इसको और क्लियर करेगा। यहाँ का जो लाल हेजिटेशन आया है वह। HIV का भी बफर डाल रहे हैं, HIV का भी बफर डाल के हम लोग इसको क्लियर करेंगे। चलिए इसको रखिए। तो 3 का तो हम लोग का निगेटिव है। इसका डेंगू का भी आ गया। देखिए डेंगू में भी यहाँ पे देखिए कंट्रोल पे एक लाइनिंग आया हुआ है, यानी कि यह निगेटिव है। पॉजिटिव रहेगा तो क्या रहेगा, टेस्ट पे भी लाइनिंग आएगा। इस तरह आप लोग आज क्या सीखे।